वृंदावन के फेमस 6 गोस्वामीज। इन 6 गोस्वामीज में से एक ऐसे गोस्वामी थे जो अपनी लाखों करोड़ों की संपत्ति त्याग कर वैरागी बन गए थे, जो महाप्रभु जी से सबसे पहले मिलते हैं और सबसे लंबे समय तक उनको महाप्रभु जी का सानिध्य प्राप्त होता है। महाप्रभु जी की परम गुह्यम गंभीरा की लीलाओं का साक्षात दर्शन करते हैं, महाप्रभु जी के सबसे प्रिय बन जाते हैं। उन्हीं के कारण आज हमारे पास चैतन्य चरितामृत प्राप्त है, जिनको बचपन से ही नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम करुणावान पतित पावन श्री नित्यानंद प्रभु जी का आशीर्वाद मिलता है। राधा रानी के एक ऐसे प्रिय भक्त कि स्वयं राधा रानी उनकी सेवा के लिए प्रकट हो जाती हैं, जिनके कारण आज हम सब जो हैं दही चीड़ा उत्सव मनाते हैं। हम बात कर रहे हैं रति मंजरी के अवतार ब्रज शिरोमणि परम भागवत श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के बारे में। इस वीडियो में बहुत विस्तार से उनके दिव्य चरित्र के ऊपर चर्चा करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। हरे कृष्णा। कली पावन अवतार श्री राधा कृष्ण मिलित तनु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, इनकी परंपरा में 6 गोस्वामी आते हैं, 6 गोस्वामी। श्रील रूपा गोस्वामी हैं, श्रील सनातन गोस्वामी हैं, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी हैं, श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी हैं, श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी हैं, श्रील जीवा गोस्वामी है। हाँ, ये 6 गोस्वामी जो है वो प्रमुख हैं। और भी गोस्वामी हैं, लोकनाथ गोस्वामी हैं, भूगर्भ गोस्वामी हैं, लेकिन ये जो 6 गोस्वामी हैं इनका मुख्य रूप से वर्णन जो है वो हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने अपनी चैतन्य चरितामृत में करा है। आज जो भी हम वृंदावन देखते हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के शिष्य इन 6 गोस्वामियों के द्वारा प्रकट किया गया है। आज जो भी हम वृंदावन में अलग अलग लीला स्थलियों के दर्शन करते हैं वो सारी लीला स्थली को इन्होंने ही प्रकट किया है। हम जो भी भक्ति के ग्रंथ आज के समय में पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं के द्वारा लिखे गए भक्ति ग्रंथों से ही प्रकट हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण के समय के कितने सारे विग्रह हैं जो लुप्त हो गए थे समय के साथ कलयुग के प्रभाव से, वो सब इन्होंने ही प्रकट करे हैं। श्रील राधा गोविंद देव जी हैं, श्रील राधा गोपीनाथ जी हैं, मदन मोहन है, कितने सारे विग्रहों को इन्होंने प्रकट किया है। तो इनका बहुत विशेष जो है योगदान रहा है इन 6 गोस्वामी का। और इन सब गोस्वामियों में जो हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी है उनका भी एक बहुत विशेष योगदान जो है वो हमारी परंपरा में रहा है। रघुनाथ दास गोस्वामी जी को सबसे ज्यादा महाप्रभु का संग प्राप्त हुआ है। जो रूप सनातन है उनको कुछ महीने महाप्रभु का संग प्राप्त हुआ था। जो गोपाल भट्ट गोस्वामी थे, महाप्रभु जब साउथ इंडिया के टूर पे थे वहां पे कुछ महीने जब वो बहुत छोटे थे उनको महाप्रभु का संग प्राप्त हुआ था। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी भी कुछ समय तक महाप्रभु के साथ रहे। जीवा गोस्वामी तो कभी महाप्रभु के दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन जो रूपा गोस्वामी थे उन्होंने 16 साल महाप्रभु का संग प्राप्त किया है। और ये 16 साल भी कौन से थे? ये 16 साल वो थे जब महाप्रभु गंभीरा लीला कर रहे थे जगन्नाथपुरी में। वो राधा रानी के महाभाव में थे, रो रहे थे, तड़प रहे थे, बिलक रहे थे। हाँ, कई दिनों तक वो रोते रहते थे, कई दिनों तक हंस रहे हैं तो हंसते जा रहे हैं। कई बार दीवार से अपना शरीर रगड़ते थे, कई बार उनका पूरा शरीर छिन्न भिन्न हो जाया करता था। हाँ, तो महाप्रभु का राधा रानी के भाव में वो जो कृष्ण के प्रति विरह है, वो जो तड़पना है, वो रघुनाथ दास जी ने अपनी आंखों से देखा है। महाप्रभु के साथ ये मिलकर रोए हैं, उनके साथ मिलकर ये तड़पे हैं। तो जो उन्होंने देखा वही उन्होंने जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी हैं उनको बताया, और कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने जो सुना वही उन्होंने चैतन्य चरितामृत में लिख दिया। तो जो चैतन्य चरितामृत है उसकी एक बहुत खास, बहुत विशेष बात यह है कि वो ऐसा नहीं कि महाप्रभु गए उसके 200-300 साल बाद किसी ने लिखा। कई बार बहुत सारे ग्रंथ ऐसे होते हैं जो महापुरुष जब धरती पर अवतरित होते हैं उनके समय नहीं लिखे जाते, उनके जाने के कई 100 साल बाद उनको जो है बाद में लिखा जाता है। लेकिन जो चैतन्य चरितामृत है वो जो रघुनाथ दास गोस्वामी ने जिन्होंने देखी है महाप्रभु की लीला, उनके द्वारा ही बताया गया और तभी वो लिखा गया है, इसलिए वो सबसे ज्यादा प्रामाणिक है। जो महाप्रभु की बाल्य लीलाएं हैं वो मुरारी गुप्त जो थे उन्होंने महाप्रभु की देखी थी, उन्होंने सारी लीलाओं को लिखा था। हाँ, तो जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी हैं उन्होंने मुरारी गुप्त की उन महाप्रभु की जो बाल लीलाएं हैं, आदि लीलाएं हैं, वहां से उठाई। हाँ, और जो मध्य और अंत लीलाएं हैं वो उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी के जो नोट्स थे वहां से उठाई। रघुनाथ दास गोस्वामी जो भी महाप्रभु की लीला देखते थे उसको लिख दिया करते थे। आज महाप्रभु ने ऐसा करा, आज ये हुआ, आज महाप्रभु ऐसे रोए, ऐसे तड़पे, आज ये लीला हुई। हाँ, वो सारी जो उन्होंने लिखा करते थे, जो उनके नोट्स थे, रफ नोट्स जिसको बोलते हैं, हाँ, उनको रेफरेंस बनाकर कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने जो है चैतन्य चरितामृत को प्रकाशित किया है। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर वो ना होते तो आज हमको चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाएं भी हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, शायद वो इतने अच्छे से प्रकट रूप में हमारे समक्ष नहीं होती। तो रघुनाथ दास जी के विषय में इसमें हम और
विस्तार से चर्चा करेंगे उनके जीवन के बारे में। रघुनाथ दास गोस्वामी कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वो नित्य सिद्ध हैं, वो अवतरित हुए हैं, मंजरी के अवतार हैं। ये आगे जाके हम डिटेल में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो किसी साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं है कि उनका यशगान कर सके। इवन जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी है, वो अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इन महापुरुष की जो यश है उनको मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है जिसमें इनका यशगान कर सकूं। अब कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो नहीं कर पा रहे, तो हमारे जैसे अधम, अज्ञानी, नितांत भक्तिहीन, बुद्धिहीन, मायाबद्ध जो जीव है, वो कहाँ से ऐसे महापुरुष का यशगान करेंगे? ये संभव नहीं है। कई बार ऐसा लगता है कि जैसे छोटा बच्चा है जो भी ABCD लिखना सीख रहा है, ABCD में भी जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको डॉट बना के देते हैं, डॉट को ज्वाइन करके ABCD बनाते हैं। अगर वो बच्चा बैठ के बताने लगे कि ये जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने जो रिसर्च करी है, जो थीसिस करी है, जो रिसर्च पेपर इनके हैं, उनके बारे में अगर वो चर्चा करने लगे, तो लोग कैसे उपहास मचाएंगे, हंसेंगे उस बच्चे के ऊपर। वही स्थिति हमारी है। हमारा क्या स्तर है हम जानते हैं, और किन महापुरुषों के बारे में, किन अवतारी महापुरुषों के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो भी हम जानते हैं। लेकिन भक्ति के मार्ग में यही खास बात है कि जब हम ऐसे महापुरुषों के बारे में चर्चा करते हैं तो योग्यता ना होते हुए भी धीरे धीरे वो योग्यता बन जाती है, क्योंकि हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। इसलिए हमारा आचार्यों का ये आदेश है कि हम ऐसे महापुरुषों का हम स्मरण करें, उनके ऊपर चर्चा करें, उनके बारे में सुने, बोलें, लिखें, पढ़ें, ताकि जो हमारा हृदय है वो शुद्ध हो सके। तो केवल उसी भाव को मन में रखकर जो भी इनके बारे में मैंने सुना है, पढ़ा है, राधानाथ महाराज जी की मेरे पास बहुत अच्छी बुक है 6 गोस्वामीज ऑफ वृंदावन, उनमें काफ़ी डिटेल में रघुनाथ दास जी के बारे में उन्होंने बताया है। और भी कई सारी क्लासेस मैंने इंटरनेट पे जो भी उनके बारे में सुनी पढ़ी, तो उसको यहाँ पे केवल दोहराने का मैं यहाँ पे प्रयास करूँगा। तो अपने जो शिला प्रभुपाद जी हैं, हमारे जो आचार्य गुरुजन हैं, उन सबसे आशीर्वाद ले लेते हैं ताकि हम ऐसे महान व्यक्तित्व का जो यशगान है वो कर सकें। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्कितं। वन्दे हम श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतः सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णु भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि जो रघुनाथ दास गोस्वामी है वो एग्जैक्टली है कौन, उनकी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी क्या है। जब हम चैतन्य लीला सुनते हैं तो हम अलग अलग कारणों के ऊपर चर्चा करते हैं कि जो श्री कृष्ण है वो राधा रानी का भाव लेकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में धरती पर क्यों आए हैं। और जब चैतन्य महाप्रभु धरती पर आते हैं तो उनके साथ साथ और उनके जितने भी परिकर हैं, जितने भी सखा हैं, सखियां हैं, गोपियां हैं, मंजरियां हैं, वो सब जो है धरती पर अवतार लेती हैं। भगवान के साथ वो भी धरती पर आ जाती हैं। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाहि अन्य, जो राधा कृष्ण है वही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं। और जो बलराम जी हैं और अनंगा मंजरी हैं, उनका जो मिलित स्वरूप है वो नित्यानंद प्रभु जी के रूप में धरती पर जो है अवतरित होते हैं। जो सदाशिव हैं और जो महाविष्णु हैं वो अद्वैता आचार्य के रूप में धरती पर अवतरित होते हैं। जो श्री नारद मुनि हैं वो शिवाश पंडित के रूप में धरती पर अवतरित होते हैं। और जो श्री राधा शक्ति हैं वो गदाधर के रूप में धरती पर अवतरित होते हैं। जो सुभाल सका हैं वो गौरीदास पंडित जी के रूप में धरती पर अवतरित होते हैं। जो विष्णु भानु हैं वो पुंडरीक विद्यानिधि के रूप में धरती पर अवतरित होते हैं। जो नंद बाबा हैं वो जगन्नाथ मिश्रा के रूप में धरती पर अवतरित होते हैं। जो यशोदा मैया है वो सच्ची माता के रूप में धरती पर अवतरित होती हैं। जो रोहिणी है वो पद्मावती के रूप में अवतरित होती हैं। जो वासुदेव हैं वो हताई पंडित के रूप में अवतरित होते हैं। जो श्रीधाम है वो अभिराम जी के रूप में धरती पर अवतरित होते हैं। जो मधुमंगल हैं वो श्रीधर के रूप में धरती पर अवतरित होते हैं। इसी प्रकार से अलग अलग गोपियां, जो ललिता हैं, विशाखा हैं, वो रामानंद राय हैं, स्वरूप दामोदर हैं, इस तरीके से सब लोग जो है धरती पर अवतरित होते हैं। तो जैसे हम अष्ट सखियों के बारे में पढ़ते हैं, इसी तरीके से अष्ट मंजरियां भी हैं। 8 मंजरियां जो बहुत प्रमुख हैं।
जो रूपा गोस्वामी हैं वो उज्जवल नीलमणि अपनी किताब में बताते हैं कि जो मंजरियाँ हैं ये भी अलग अलग तरीके की हैं। कुछ मंजरियाँ ऐसी होती हैं जिनका कृष्ण के प्रति जो है ज़्यादा रति होती है, कृष्ण के प्रति उनका ज़्यादा झुकाव होता है। कुछ मंजरियाँ या कुछ गोपियाँ ऐसी होती हैं जिनका समान भाव होता है, जो कृष्ण से राधा से समान रूप से उनका जो झुकाव है दोनों की तरफ बराबर होता है। और कुछ मंजरियाँ ऐसी होती हैं जिनका राधा की तरफ जो है विशेष रूप से झुकाव होता है, वो राधा दासी के रूप में रहती हैं, राधा के प्रति उनका ज़्यादा प्रेम जो है, वो भाव जो है वो राधा रानी के प्रति ज़्यादा रहता है। तो उन्हीं कुछ मंजरियों में से ऐसी मंजरियाँ हैं जो धरती पर अवतरित हुई, और वही मंजरियाँ जो हैं वो हमारे गोस्वामी के रूप में अवतरित हुई। तो हम जानते हैं जो रूप मंजरी हैं वो रूपा गोस्वामी के रूप में अवतरित होते हैं, जो लवंग मंजरी हैं वो सनातन गोस्वामी के रूप में अवतरित होते हैं, जो रति मंजरी हैं वो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के रूप में अवतरित होती हैं, जो विलास मंजरी हैं वो जीवा गोस्वामी के रूप में अवतरित होती हैं, जो गुना मंजरी हैं वो गोपाल भट्ट गोस्वामी के रूप में अवतरित होती हैं, और जो रास मंजरी हैं या फिर जिनको हम तुलसी मंजरी भी कहते हैं वो रघुनाथ दास गोस्वामी के रूप में अवतरित होती हैं। इनके दास मंजरी इनका नाम है, तुलसी मंजरी इनका थोड़ा निजी नाम है। जैसे हमारा होता है ना, एक ऑफिशियल नेम होता है, एक फॉर्मल नेम जिनको हम डॉक्यूमेंट में लिखते हैं, घर पे अलग नाम होता है, हाँ? इसी तरीके से तुलसी मंजरी जो है इनका थोड़ा निजी नाम है, और जो रास मंजरी है वो उनका मुख्य रूप से नाम है। इनका और थोड़ा वर्णन आता है कि कैसे दिखती हैं, कैसे कपड़े पहनती हैं, क्या सेवा करती हैं। तो विद्युत के समान इनका वर्ण है, इनका जो रंग है वो बिजली के समान है। कभी हम देखते हैं कड़कड़ाती हुई जो बिजली होती है, हाँ, उसके समान इनका रंग है। ये जो कपड़े पहनती है उसमें सितारे लगे हुए हैं, बहुत मधुर, बहुत कोमल बोलती हैं, बहुत सुंदर हैं। और इनकी जो आयु है वो 13 साल 2 महीने है। हम जानते हैं कि आध्यात्मिक जगत में जो आयु है वो बदलती नहीं है, जो जैसा है वैसे ही रहता है, हाँ? समय जो है वो अलग तरीके से आध्यात्मिक जगत में काम करता है। तो इनकी जो आयु है वो 13 साल 2 महीने है। और इनकी सेवा क्या है? इनकी सेवा है कि राधा कृष्ण को चामर देती हैं, हाँ? चामर सेवा है। अच्छा, सेवा की खास बात है, क्या खास बात है कि जो चामर देता है वो हमेशा निकट में रहता है। अगर आपकी कोई और सेवा है, मान लो आपकी भोगा बनाने की सेवा है, हाँ? या फिर आपके कुछ साफ सफाई की सेवा, या कोई भी और सेवा अगर आपकी है, फूल चुनने की सेवा है, हाँ? कुछ भी और सेवा है, तो आप राधा कृष्ण से अलग होकर वो सेवा करते हैं, हाँ? लेकिन जो चामर है वो तो हमेशा, जो चामर कर रहा है वो तो हमेशा भी बराबर में खड़ा रहेगा। तो इसलिए रति मंजरी जो है वो केवल हमेशा राधा कृष्ण के समीप खड़ी रहती हैं, हमेशा उनके दर्शन करती रहती हैं, उनकी बातें सुनती रहती हैं। तो राधा कृष्ण की बहुत निजी मंजरी हैं ये, स्पेशली जो राधा रानी है उनके बहुत करीब हैं, बहुत प्रिय हैं उनके, और राधा और कृष्ण के बहुत निज पास में रहकर वो उनकी सेवा करती हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है 15वीं शताब्दी में। 15वीं शताब्दी में वेस्ट बंगाल के जो शासक थे उनका नाम था हिरण्यदास और गोवर्धन दास। पहले एक्चुअली ऐसा होता था कि जो सेंटर में राजा हुआ करते थे वो पूरे भारत में उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता था। तो वो क्या करते थे कि अलग अलग जो स्टेट हैं, जो राज्य हैं, उनका कार्यभार वहाँ के किसी शासक को सौंप दिया करते थे कि अब ये आपकी जिम्मेदारी है, इस स्टेट को आप संभालो, जैसे भी आपको करना है करो, ठीक है, यहाँ से टैक्स कलेक्ट करो और उस टैक्स का एक हिस्सा जो है आप हमको दे दो। तो उस वक्त जो वेस्ट बंगाल है उसकी जो जिम्मेदारी है, उसके जो शासक हैं वो हिरण्यदास और गोवर्धन दास जी थे। और उस वक्त मतलब 15वीं शताब्दी में आप अंदाजा लगाइए कि 20 लाख सोने की मुद्राएं ये कर के रूप में जो है वेस्ट बंगाल में से जो है वसूला करते थे, और लगभग उसमें से 15 लाख जो है वो जो सेंटर में जो राजा था उसको सबमिट कर देते थे, उसको दे दिया करते थे। तो 5 लाख सोने की मुद्राएं इनको बचती थी। आप अंदाजे लगाइए 5 लाख सोने की मुद्राएं हर महीने बचा करती थी। बोला इतना पैसा था कि इनकी तुलना जो है वो स्वर्ग के इंद्र महाराज से की गई है। जो स्वर्ग के इंद्र हैं वो भी मतलब दांतों तले उंगली दबा लें, ऐसा शौर्य था, ऐसा ऐश्वर्य था। जैसे आज के समय में अगर हम देखें तो जैसे अंबानी है, अडानी है, हजारों लाखों करोड़ की जिनकी संपत्ति है, उस तरीके से इतनी संपत्ति इनके पास थी। और खाली धन से ही नहीं बल्कि सारे गुणों से भी ये धनवान थे, वैष्णव थे। एक्चुअली में ये जो दोनों थे ये यदुनंदन आचार्य के शिष्य थे। यदुनंदन आचार्य कौन? जो कि अद्वैत आचार्य के शिष्य हैं। तो अद्वैत आचार्य के शिष्य यदुनंदन आचार्य के ये दोनों जो भाई थे ये शिष्य थे। तो वैष्णव सेवा हमेशा लगी रहती थी, बहुत दान पुण्य लगा रहता था, पूजा पाठ चलता रहता था, और पूरे राज्य में बहुत अच्छे ढंग से लोग शासन करा करते थे। सब लोग इनसे बहुत प्रेम करते थे, इनका बहुत आदर सम्मान करते थे, सब कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन एक कमी थी। क्या कमी थी? कि कोई संतान नहीं है। अब आप अंदाजा लगाइए कि इतना बड़ा राज्य जिनका है, हाँ, इतना धनवान, लाखों करोड़ों की जिनकी संपत्ति है,
उनका कोई आगे वारिस नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, कोई पुत्री नहीं है जिसके नाम भी आगे, जो आगे इनके वंश को ले जा सके, जो आगे इस राज्य भार को जो है आगे जाके संभाल सके। तो बहुत दुखी थे, अलग अलग तरीके से प्रयास कर रहे थे, किसी तरह से संतान हो, अलग अलग वैष्णवों के पास जाके, पंडितों के पास जाके पूजा पाठ कराते थे, आशीर्वाद देते थे कि किसी तरह से इनके घर भी संतान हो जो आगे इस राज्य भार को संभाल सके। तब जो है 1494 में इनके घर एक बहुत ही अद्भुत, दिव्य, बहुत ही सुंदर बालक का जन्म होता है। अब राजकुमार का जन्म हुआ है, वो भी इतने समय के बाद, इतनी मुश्किल से हुआ है, और जन्म भी गोवर्धन दास के हुआ था। हिरण्यजाल जो बड़े भाई थे उनके कोई पुत्र नहीं था। जो गोवर्धन दास जो छोटे भाई थे, इनके यहाँ पे इस बालक का जन्म हुआ था। और जैसे ही बालक का जन्म होता है, पूरे राज्य में जो खुशी का माहौल बन जाता है, चारों तरफ उत्सव मनाए जाते हैं, मिठाइयाँ बंटती हैं, लोग नाचते हैं, खूब जो है आशीर्वाद देते हैं जो पंडित हैं इन दोनों को, ठीक है, और गरीबों में भी खूब उपहार बांटे जाते हैं। तो चारों तरफ एकदम उत्सव का जो है माहौल बन जाता है। और इनको पता नहीं था कि जो इनकी खुशी है ये बहुत ज़्यादा दिनों तक रहने वाली नहीं है। हम आगे जाके देखेंगे कि जो छोटा सा बालक है ये आगे जाके कितना बड़ा वैरागी बनता है। खैर, इनको तो उस वक्त ये लग रहा था कि चलो फाइनली हमारे घर में एक राजकुमार जी आए हैं, अभी आगे जाके पूरा इतना बड़ा हमारा जो व्यापार है इसको संभालेंगे, इस राज परिवार को आगे बढ़ाएंगे, ये सारी जिम्मेदारियां जो हैं ये संभालेंगे। तो दोनों माँ बाप, जो दोनों भाई थे, वो इस खुशी में थे और इस उम्मीद में थे। तो ये जो राजकुमार का जन्म हुआ था, ये धीरे धीरे बड़े होते हैं, और धीरे धीरे बड़े होते ही इन दोनों भाइयों का ध्यान जाता है कि बाकी बच्चों की तरह इनका ध्यान जो है खेल कूद में नहीं है, शैतानियों में नहीं है, बच्चों जैसी कोई खास बात इनके अंदर नहीं है। समाज के प्रति, भौतिक जीवन के प्रति ये छोटा सा बच्चा बहुत उदासीन सा रहता है, इसको खास किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, अकेला बैठा रहता है, शास्त्र पढ़ता रहता है। छोटी सी उम्र में ही भगवत गीता पढ़ने का शौक है, भागवतम पढ़ने का शौक है, बैठ के विचार कर रहे हैं कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। छोटा सा बच्चा, व्यापार में कोई खास इनको रुचि नहीं है, इतना धन है, इतना वैभव है, चारों तरफ सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, किसी चीज़ में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है। तो खैर, दोनों माँ बाप जो थे, दोनों भाई, वो भी वैष्णव थे, तो उनको भी खुशी हुई कि चलो अच्छी बात है, हमारा बच्चा जो है थोड़ा धर्मात्मा टाइप का बच्चा है और भगवान की तरफ इसका ध्यान है, अच्छी बात है, वैष्णव की सेवा करेगा, पूजा पाठ करेगा। तो इस बात से खुश थे वो। तो अब माँ बाप भी ये सोचते हैं कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, इसकी भी अब शिक्षा दीक्षा होनी चाहिए, राजकुमार है तो इसकी अच्छे से शिक्षा होनी चाहिए। तो उस वक्त जो इनके कुल गुरु थे, कुल पुरोहित थे, वो थे बलराम आचार्य, जो पास में ही चांदपुर करके एक जगह वहाँ रहा करते थे। तो इन्होंने रघुनाथ जी को उन बलराम आचार्य के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज दिया। बलराम आचार्य तो कुल पुरोहित थे, उनके पास और भी कई बच्चे रहा करते थे। तो वहाँ पे भी इनका स्वभाव ऐसा था, जहाँ सारे बच्चे जो हैं खेला कूदा करते थे, शैतानियाँ करा करते थे, अलग अलग बातों में उनका ध्यान हुआ करता था। रघुनाथ जी का इन सब की तरफ कोई खास ध्यान नहीं था, विषयों के प्रति उनकी कोई रुचि नहीं थी। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी लिखते हैं, सई गोवर्धन पुत्र श्री रघुनाथ दास, बाल्यकाल हईते तिहो विषय उदास। ये जो गोवर्धन दास के पुत्र हैं रघुनाथ दास, बाल्यकाल से ही, बचपन से ही विषयों के प्रति उदास थे, विषय उदास, विषयों के प्रति कोई खास रुचि नहीं थी। ऐसा नहीं कि कुछ बहुत अच्छा खाना है, बच्चे हैं तो कुछ अच्छे अच्छे कपड़े पहनने हैं, कुछ खेलना है, इस सब चीज़ों के प्रति बहुत उदास से रहते थे, ध्यान नहीं जाता था इन सब चीज़ों की तरफ, और हमेशा जो है पढ़ाई में लगे रहते थे। बस एक ही रुचि थी कि कोई इनको कृष्ण की लीलाएं सुनाए, बस ये बैठ के कृष्ण की अलग अलग लीलाओं को सुनते रहें। उसको तो बहुत उत्सुकता से सुनते थे, बहुत ध्यान से सुनते थे, खिलखिला कर हंसते थे, बाकी चीज़ों में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। खैर, तो इस तरह से बलराम आचार्य के पास ये पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। फिर एक दिन खबर आती है कि गौरांग महाप्रभु के अभिन्न तनु नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जो हैं वो चांदपुर पधार रहे हैं। जैसे ये खबर आती है, चारों तरफ गांव में खलबली मच जाती है, हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं उनके दर्शन के लिए। बलरामाचार्य को भी पता चलता है, वो भी भागे भागे जाते हैं दर्शनों के लिए। जब हम हरिदास ठाकुर जी के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि उनको नामाचार्य आचार्य क्यों कहा गया है। उनके मुख से निरंतर जो है भगवान का नाम निकलता रहता था, आंखें जो है उनकी हमेशा सजल रहा करती थी, और जो नाम उनके मुख से निकलता था उसमें इतने विरह होता था, इतनी पीड़ा होती थी कि आसपास की शिलाएं जो हैं वो पिघल जाया करती थी। पशु पक्षी पंछी जो हैं उनको भी आंखों से आंसू निकलने शुरू हो जाते थे। हरिदास ठाकुर के पास ले देकर केवल एक तुलसी का पौधा हुआ करता था, एक कोपिन जो वो पहना करते थे, और एक उनकी जपमाला, बस ये 3 चीजें होती थी। जहां भी जाते थे किसी एकांत में बैठकर भगवान के नाम का जप करा करते थे, तो तुलसी जी को सर पे रखकर और बस चल दिया करते थे। ये उनका टोटल प्रोसेशन था। कुल संपत्ति जो उनकी थी वो केवल एक ये तुलसी जी का पौधा, माला और कोपिन,
अब जो बलराम आचार्य हैं वो गांव वालों से विनम्र निवेदन करते हैं कि कृपया करके आप जो है हरिदास ठाकुर जी के भजन में कोई विघ्न ना उत्पन्न करें। जिनको दर्शन करने हैं वो दूर से आए, दूर से दर्शन करके ही चले जाएं। हाँ, इनके पास में आने की, किसी तरह से इनके भजन में विघ्न उत्पन्न करने का प्रयास ना करें। और जो बलराम आचार्य जी हैं वो हरिदास ठाकुर जी को, जैसे हरिदास ठाकुर जी आते हैं उनको दंडवत प्रणाम करते हैं, उनकी चरण धूलि लेकर अपने माथे पर लगाते हैं, उनसे विनम्र निवेदन करते हैं, उनके रहने की कुटिया की थोड़ी सी व्यवस्था करते हैं जहाँ पे वो शांति से एकांत में अपना नाम भजन कर सकें, और उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप एक ही बार भोजन लेते हैं, बहुत आपकी कृपा होगी अगर आप मेरी कुटिया में पधारें और मुझे इस सेवा का मौका दें। जो हरिदास ठाकुर हैं वो 3 लाख बार जो भगवान का नाम लेते थे उसके बाद ही जल ग्रहण करते थे, उससे पहले जल तक नहीं लेते थे। तो लगभग शाम के समय वो थोड़ा सा कई बार भोजन लिया करते थे। तो जो बलराम आचार्य जी हैं वो उनसे आग्रह करते हैं कि आप हमारी कुटिया में पधारिए, और हरिदास ठाकुर जो हैं वो प्रसन्न होकर उनके इस निवेदन को स्वीकार कर लेते हैं। बलराम आचार्य बहुत खुशी खुशी घर आते हैं और सारी व्यवस्था फटाफट देखते हैं कि आज शाम को जो है हरिदास ठाकुर जी आने वाले हैं। बच्चों की छुट्टी कर देते हैं, बच्चों को सबको बोलते हैं कि आज कोई पढ़ाई नहीं होगी, आप सब आज के दिन जो है आप सब लोग जाकर बाहर जाकर खेलिए, आज मैं बहुत ज़रूरी काम में व्यस्त हूँ। तो सारे बच्चे तो बाहर खेलने के लिए चले जाते हैं, लेकिन जो रघुनाथ दास हैं वो अपने गुरु से पूछते हैं कि गुरुदेव कौन आ रहा है, किसकी व्यवस्था में आप जो है, किसके स्वागत में के लिए आप जो है व्यवस्था कर रहे हैं। तो बलराम आचार्य उनको हरिदास ठाकुर जी के बारे में बताते हैं कि कैसे वो चैतन्य महाप्रभु के परिकर हैं, किस तरीके से वो भगवान का नाम लेते हैं, किस तरीके से वो भगवान श्री कृष्ण को रो रो कर पुकारते हैं। तो रघुनाथ दास जी को बहुत उत्सुकता होती है उनके दर्शन करने की। तो कहते हैं गुरुदेव क्या मैं भी आपकी सहायता कर सकता हूँ, मैं भी आपके साथ जो भी व्यवस्था है उसको बनाने में आपकी सहायता कर सकता हूँ। तो गुरुदेव कहते हैं बिल्कुल। तो पूरी कुटिया को बहुत अच्छे से साफ सफाई करते हैं, फूलों से सजाते हैं, और शाम का समय होता है जब हरिदास ठाकुर जी आने वाले होते हैं। तो उनके गुरुदेव जो है रोली चंदन लेकर, फूलों की माला लेकर बाहर खड़े रहते हैं उनके स्वागत में, और उन्हीं के साथ छोटे से जो रघुनाथ हैं वो भी उनके साथ खड़े होकर हरिदास ठाकुर जी का स्वागत करने के लिए खड़े रहते हैं। तभी छोटे से रघुनाथ जी को दूर से हरे कृष्णा महामंत्र की ध्वनि सुनाई देती है। टकटकी लगाए ध्यान से देखते हैं तो देखते हैं कि सामने से एक महापुरुष चले आ रहे हैं, जो नंगे पाँव है, पाँव में जिनके कुछ नहीं है, पूरे शरीर पे केवल एक कोपिन पहनी हुई है, गले में कंठी माला है, दोनों हाथ ऊपर उठाए हुए हैं, आंखों से अश्रु बह रहे हैं, और खूब तेज तेज स्वर में हरे कृष्णा महामंत्र का जप कर रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धीरे धीरे हरिदास ठाकुर जो हैं पास में आते हैं। बलराम आचार्य और रघुनाथ दास दोनों झुककर दंडवत प्रणाम करते हैं, उनको माला पहनाते हैं, उनका स्वागत करते हैं। तब हरिदास ठाकुर जी पहली बार रघुनाथ दास जी की तरफ देखते हैं, देखकर मुस्कुराते हैं, और चेहरे पे एक उत्सुकता लेके बलराम आचार्य की तरफ देखते हैं कि कौन है ये बालक। तब बलराम आचार्य जी बताते हैं कि ये जो यहाँ के राजा जी हैं गोवर्धन दास जी, उनके पुत्र हैं रघुनाथ, और यहाँ पे विद्या अर्जन कर रहे हैं। तो मुस्कुराकर रघुनाथ दास जी की तरफ देखते हैं और कुटिया के अंदर जाते हैं। उनके भोजन की व्यवस्था करी जाती है। बलराम आचार्य जल्दी जल्दी जो है खूब जो भी उनके लिए भोजन बनाया था वो उनको परोसते हैं, और जो रघुनाथ दास जी हैं वो अपने गुरु की सहायता करते हैं, अपने गुरु की सेवा करते हैं, और जो बलराम आचार्य हैं वो भी रघुनाथ दास जी को मौका देते हैं कि वो भी हरिदास ठाकुर जी को जो है सर्व कर सकें, उनको भोजन परोस सकें। अब जो हरिदास ठाकुर थे वो भोजन करते करते भी बीच बीच में भगवान का नाम जो है उनकी जीवा से निकलता रहता था। जितनी देर उनकी जीवा से भगवान का नाम नहीं निकलता था उनको बहुत पीड़ा का अनुभव होता था, बहुत कष्ट होता था। कई बार तो प्रसाद लेते लेते भी वो जो है समाधि में चले जाते थे। बार बार बलराम आचार्य जो है उनसे पूछा करते थे, उनको ध्यान दिलाया करते थे, उनको बुलाया पुकार कर उनका समाधि से बाहर लाते थे ताकि वो ठीक से अपना प्रसाद ग्रहण कर सकें। हरिदास ठाकुर जी प्रसाद लेते हैं और उसके बाद बलराम आचार्य उनकी पत्तल उठाने लगते हैं। हरिदास जी मना कर देते हैं। बलराम आचार्य ब्राह्मण थे, हरिदास जी ब्राह्मण के से अपनी पत्तल नहीं उठवाना चाहते थे। तब वो रघुनाथ दास जी को आदेश देते हैं, आज्ञा करते हैं, हाँ, उनकी तरफ इशारा करते हैं। तो हरिदास ठाकुर जी को बोलते हैं कि ये तो राजा का पुत्र है, कास्ट का है, ये पत्तल उठा सकता है। हाँ, तो हरिदास जी प्रसन्न होकर उनको अपनी पत्तल दे देते हैं। और ये वो समय था जब रघुनाथ दास जी की किस्मत यहाँ से बदलने वाली थी। उनको जो हरिदास का अधरामित है वो प्राप्त हो गया था। वहाँ से पत्तल लेकर जाते हैं और उसमें चावल के कुछ दाने लगे हुए होते हैं जो हरिदास जी के खाने के बाद छूट गए थे, जो अधरामित था। और वहाँ पे जो रघुनाथ जी हैं उन चावल के दानों को लेकर खा लेते हैं।
और जैसे चावल के दानों को लेकर खाते हैं, उनके पूरे शरीर में आनंद की ऐसा लगता था कि लहर दौड़ गई है। उनके रोम रोम खड़े हो जाते हैं, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, मुंह से अचानक से उनके हरे कृष्ण महामंत्र का जो मंत्र है उसका उच्चारण उनके मुंह से निकलने लगता है। हाँ, देखते देखते उनको ऐसा लगता है कि पूरे शरीर में उनके अष्ट सात्विक विकार जो है वो उत्पन्न हो गए हैं। रघुनाथ दास को समझ नहीं आता है कि क्या हो गया। वो धीरे धीरे जो भी उसमें उस पत्तल में जो भी अधरामृत था उनको फटाफट से जो है ले लेते हैं। ये जो अधरामृत है, ये जो साधु संतों का, वरिष्ठ वैष्णवों का, शुद्ध वैष्णवों का जो उच्चिष्ट है, इसकी बहुत महिमा है, इसके अंदर बहुत ताकत होती है। एक बार की बात है, श्रील प्रभुपाद जी कहीं फ्लाइट में जा रहे थे, अपने शिष्यों के साथ बैठे थे, कुछ प्रसाद पा रहे थे, तभी वहाँ पे एयर होस्टेस आती है। और कई बार जो अमेरिकन्स एयर होस्टेस होती हैं या जो अमेरिकन्स होते हैं इन जनरल, वो थोड़े कई बार कैजुअल बिहेव करते हैं। उनको नहीं पता कि इतने बड़े साधु संत हैं, हमें किस तरह से इनका रेस्पेक्ट करना चाहिए, थोड़ा इस विषय में उनकी जानकारी कम होती है। तो उसने देखा कि कुछ खा रहे हैं, कुछ यहाँ पे कोई बूढ़ा व्यक्ति बैठा है, कुछ खा रहा है। तो उसने एयर होस्टेस ने उनको बोला कि अरे ऐसा लगता है कि आप तो कुछ बहुत स्वादिष्ट खा रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा, तो एयर होस्टेस बिना उनसे पूछे हल्का सा उठा के अपने मुंह में डाल देती है। तो प्रभुपाद जी मुस्कुरा देते हैं और वो हल्का सा वहाँ पे उच्चिष्ट प्रभुपाद जी का खा के आगे चली जाती है, कुछ कहती नहीं, बात यहाँ पे खत्म हो जाती है। अब कुछ समय के बाद क्या होता है कि कुछ भक्त जो है वो साउथ इंडिया में प्रचार कर रहे थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, और बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते करते वो अलग अलग घरों में जा रहे थे और वहाँ पे उनको बुक्स दे रहे थे प्रभुपाद जी की, उनको इनवाइट करने का प्रयास कर रहे थे अपने प्रोग्राम्स में। तो वो एक घर को नॉक करते हैं और जैसे ही उस घर का दरवाजा खुलता है, वो देखते हैं कि वहाँ पे एक लेडी खड़ी हुई है जिसके माथे पर तिलक है, जिसने साड़ी पहन रखी है, गले में कंठी माला है। तो देखकर हैरान हो जाते हैं कि साउथ इंडिया में यहाँ तो हमारा कोई सेंटर नहीं है, यहाँ तो दूर दूर तक कोई भक्त नहीं है, ये लेडी ऐसे वैष्णव उसमें ड्रेस में कैसे है, इसने तिलक लगा रखा है, कंठी माला पहन रखी है। तो वो उस स्त्री से इस विषय में पूछते हैं, तो स्त्री उनको अंदर बुलाती है और अंदर जाके देखते हैं कि पूरा उसके घर में जो है ऑल्टर बना हुआ था, वहाँ पे निताई गौरंगा की डीटीज थी, और वहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी की भी फोटो थी। तो देखकर हैरान हो जाते हैं। वो इस स्त्री से इस विषय में पूछते हैं कि आप कौन हैं, आपने वैष्णव धर्म कैसे अपनाया, आपको ये सब कैसे पता लगा। तो वो स्त्री बताती है कि उस दिन ऐसे फ्लाइट में वो एयर होस्टेस थी, उसने कैजुअली अनजाने में प्रभुपाद जी के प्रसाद में से उठाकर कुछ प्रसाद अपने मुंह में डाल लिया था। और वो प्रसाद खाने के बाद जब वो अपनी फ्लाइट से उतरी तो उसको बहुत बेचैनी हो रही थी, उसको समझ नहीं आ रहा था, उसका ध्यान बार बार जो है साधु संतों की तरफ जा रहा था। तो उसने बाद में सर्च किया, उसने ढूंढा कि कौन कौन से इस सीट नंबर पे जो बैठे थे वो कौन थे, उनके बारे में पता करा। उसको पता लगा कि ऐसे मूवमेंट है, उसे हरे कृष्णा का पता लगा। वहाँ से उसने पढ़ना शुरू किया, किताबें पढ़नी शुरू की, किताबें पढ़ी तो पता लगा कि भगवान के नाम पर जप करना है। उसने जप शुरू करा और देखते 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 वो जो है परम वैष्णवी बन गई। कोई खास उसको एसोसिएशन नहीं मिल रहा था, कोई खास ऐसे बार बार उसको फॉलोअप करके उसको बुला के किसी प्रोग्राम में उसको समझाया नहीं जा रहा था। लेकिन साधु के थोड़े से प्रसाद अधरम में थोड़े से उच्चिष्ट लेने से इतना परिवर्तन आ गया कि वो जो एयर होस्टेस थी वो इतनी बड़ी वैष्णवी बन गई थी। तो जो साधु संतों का, शुद्ध वैष्णवों का जो उच्चिष्ट होता है उसमें बहुत ताकत होती है। और वही उच्चिष्ट जो है आज पहली बार प्रसाद के रूप में रघुनाथ दास जी को प्राप्त हुआ है। तो हरिदास ठाकुर जो हैं उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन हरिदास ठाकुर जी के जाने के बाद रघुनाथ दास जी की जो जीवन है वो पूरी तरह से बदल चुका था। अब उनके मन में केवल एक ही इच्छा थी, एक ही बात थी कि मैं हरिदास ठाकुर जी से तो कब उनके दोबारा दर्शन होंगे, कब उनकी दोबारा सेवा का मौका मिलेगा, मैं कब हरिदास ठाकुर जी के समक्ष बैठ के गौर लीला सुनूंगा। उस दिन रघुनाथ जी को रात को नींद नहीं आ रही होती है, वो बार बार जो है उनकी जो चेतना है, उनका जो ध्यान है वो हरिदास ठाकुर की तरफ जा रहा था। उनको नींद नहीं आती है तो उठ के हरिदास ठाकुर की कुटिया की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे कुटिया के पास जा रहे थे वैसे वैसे हरे कृष्णा महामंत्र की जो ध्वनि है, हरिदास ठाकुर जी जो रो रो कर चिल्ला चिल्ला कर पुकार रहे थे वो आनी शुरू हो जाती है। कुटिया के पास जाकर देखते हैं कि कैसे कुटिया के अंदर से अश्रुओं की धारा बह रही है। हरिदास ठाकुर जिस तरीके से हरिनाम ले रहे थे वो कोई नाम उच्चारण नहीं था, ऐसा लगता था कि कोई रो रहा है, कोई तड़प रहा है, कोई रो रो कर चिल्ला चिल्ला कर तड़प तड़प कर भगवान का नाम पुकार रहा है। जो रघुनाथ दास थे वो कुछ देर के लिए वहीं बैठ जाते हैं और ध्यान से हरे कृष्ण महामंत्र को सुनना शुरू कर देते हैं। हरिदास ठाकुर जी अंदर से करुण अवस्था में तेज तेज जो है भगवान का नाम पुकार रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ देर वहीं बैठ कर हरि नाम सुनते हैं, फिर उठकर जो है कुटिया की परिक्रमा करनी शुरू कर देते हैं। उनको लग रहा था थोड़ी देर में इनका जो नाम उच्चारण है जो वो समाप्त हो जाएगा,
वो विश्राम लेंगे और तब वो उनके समक्ष बैठकर गौर कथा सुनेंगे। पूरी रात परिक्रमा करते करते बीत जाती है, सुबह हो जाती है, हरिदास जी का हरि नाम जो है वो नहीं रुकता है। रघुनाथ जी वापस अपनी कुटिया में आ जाते हैं और फिर उस दिन शाम को जो वो हरिदास जी का स्वागत करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। तब बलराम आचार्य जी हरिदास जी से आग्रह करते हैं कि ये जो राजकुमार है रघुनाथ, ये आपसे गौर कथा सुनना चाहता है, इसके ऊपर कृपा कीजिए, इसको गौर कथा का दान दीजिए। तब हरिदास जी जो है प्रसन्न होकर उनको रघुनाथ दास जी को गौर कथा सुनाते हैं। और यहाँ से जो गौर कथा है, गौर के श्री चरणों के प्रति जो प्रेम है, उसका जो अंकुर है वो रघुनाथ दास जी के हृदय में फूटता है। उस दिन से रोज हरिदास ठाकुर कुछ देर के लिए प्रसाद पाने के बाद उनको गौर कथा सुनानी जो है प्रारंभ करते हैं। और जो रघुनाथ दास जी हैं वो भी बहुत टकटकी लगाए, बहुत ध्यान से वहीं पर रोज बैठ के गौर कथा सुना करते थे। अब गौर कथा सुनाते सुनाते कई बार जो हरिदास ठाकुर हैं वो समाधि में चले जाया करते थे। कई बार जो रघुनाथ दास हैं वो रोते रोते जमीन पे लोटपोट हो जाया करते थे। और यही सिलसिला जो है अगले कई दिनों तक चलता रहता है। अंत में वो समय आता है जब हरिदास ठाकुर जी को वहाँ से प्रस्थान करना था। जिस दिन वो जाने वाले थे, रघुनाथ दास जी अपना सर उनके चरणों में रखकर अपने आंसुओं से उनके चरणों का अभिषेक कर देते हैं। हरिदास ठाकुर जी उनको आशीर्वाद देते हैं। वो हरिदास ठाकुर ही थे जिनके कृपा आशीर्वाद से, जिनके दिव्य दर्शनों से, जिनके संगलाप से जो रघुनाथ दास थे वो पूरी तरह से बदल चुके थे। जब वो अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए थे तो एक राजकुमार थे। हालांकि उस वक्त भी उनकी कोई भौतिक चीज़ों में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अब रघुनाथ दास जो हैं वो वैरागी बन चुके हैं। अब वो कृष्ण प्रेम में पागल हो चुके हैं। अब गौर भक्ति का अंकुर जो है उनके हृदय में फूट चुका है। अब उनके हृदय में केवल एक ही लालसा है कि कब उनको गौर के दर्शन होंगे, कब उनको गौर के श्री चरणों का आश्रय प्राप्त होगा। इसी भाव को लेकर वो अपने घर में वापस लौट जाते हैं। और जब रघुनाथ दास अपने घर वापस लौटते हैं, फिर क्या होता है, जब उनके माँ बाप देखते हैं कि ये हमारे बच्चे को क्या हुआ, अच्छा खासा बच्चा जो है पढ़ने गया था, जब से वहाँ पर आया है रोते दिन रात जो है ये रोता रहता है, दिन रात तड़पता रहता है, दिन रात इसने एक ही रट लगा रखी है कि मुझे महाप्रभु से मिलना है, मुझे महाप्रभु के दर्शन कराने हैं। और कैसे फिर रघुनाथ दास जी जो हैं उनको पहली बार महाप्रभु के दर्शन होते हैं। जब वो दर्शन होते हैं तो कैसा लगा था, जब वो घर से भाग गए थे और महाप्रभु का चरणों का आश्रय लिया था तो क्या हुआ था। रघुनाथ दास जी ने वैराग्य के ऐसे ऊंचे मापदंड जो है स्थापित करे कि कोई झूठ मूठ का भी उनको अनुसरण नहीं कर सकता, झूठ मूठ की एक्टिंग करके भी उनका अनुसरण नहीं किया जा सकता। इतने ऊंचे मापदंड जो हैं वैराग्य के रघुनाथ दास जी ने जो है स्थापित किए थे। कैसे महाप्रभु के जाने के बाद वो गोवर्धन जाते हैं, कैसे वहाँ पे वो गौर कथा करते हैं, कैसे जो कृष्णदास कविराज है उस गौर कथा को सुन के चेतना चरितामृता लिखते हैं, कैसे राधा कृष्ण स्वयं आकर जो है रघुनाथ दास जी की सेवा करते हैं। बहुत सारी कथाएं हैं रघुनाथ दास जी की जो आने वाले भागों में हम लोग उसका स्मरण करेंगे। तो इस कथा को यहीं पे विश्राम देते हैं, अगले भाग में फिर से आगे की कथा प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्णा।